गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 9 मोशन एंड टाइम। मोशन मीन्स होता है गति एंड टाइम मीन्स होता है चाल। इन क्लास वी क्लास 6 में यू लर्न, आपने सीखा होगा अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, विभिन्न प्रकार के मोशन के बारे में। यू लर्न दैट, आपने अभी सीखा होगा दैट मोशन कुड बी अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, कि जब मोशन जो है किसी सीधी रेखा पर नियंत्रित होता है। इट कुड बी अ सर्कुलर और पीरियोडिक, तो उसे सर्कुलर या पीरियोडिक मोशन कहते हैं। कैन यू रिकॉल 3 टाइप्स ऑफ मोशन, क्या आप 3 तरह के मोशन के बारे को याद कर सकते हैं? टेबल 9.1, टेबल 9.1 में सम कॉमन एग्जांपल ऑफ मोशन, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन इन ईच केस, प्रत्येक केस में मोशन के टाइप को पता करिए। इन कॉमन एक्सपीरियंस, साधारण अनुभव के आधार पर। दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट के मोशन जब धीरे धीरे होते हैं, वाइल दैट ऑफ सम अदर इज फास्ट, और वहाँ कुछ दूसरों के बहुत तीव्र गति से होते हैं। हमारा वही नेक्स्ट टॉपिक ही है स्लो और फास्ट, धीरे या तेज। वी नो दैट, हम जानते हैं व्हीकल्स मूव फास्टर दैन अदर, कुछ व्हीकल एक दूसरे से तेजी से गति से मूव करती हैं। इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम, और यहाँ तक कि वही व्हीकल जो है कुछ समय धीरे और कुछ समय तेज चलती रहती है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ, 10 ऑब्जेक्ट का लिस्ट बनाइए जो 10 ऑब्जेक्ट जो हैं किसी सीधी पथ पर रेखा पर चल रही हो। ग्रुप द मोशन, उनके मोशन को डिवाइड करिए, स्लो और फास्ट की वो तेज चल रही हैं या धीरे चल रही हैं। हाउ डिड यू डिसाइड, आप कैसे जानेंगे इज मूविंग स्लो एंड विच इज मूविंग फास्ट, कौन सी जो व्हीकल है या ऑब्जेक्ट है मूव तेजी से मूव कर रहा है, कौन सा धीरे धीरे मूव कर रहा है। इफ व्हीकल आर मूविंग, यदि कोई भी व्हीकल जो है मूविंग होंगी, चलेंगी ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन, किसी रोड पर सेम डायरेक्शन एक ही दिशा में, वी कैन इजिली टेल, हम उन्हें आसानी से बता सकते हैं विच वन ऑफ द मूविंग फास्टर दैन द अदर, कि कौन सी किससे तेज चल रही है। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड, अब सड़क पर देखिए किस प्रकार से व्हीकल में, गाड़ियों में मोशन हो रहा है जो रोड पर चल रही है। एक्टिविटी 9.1 की हेल्प से लुक एट फिगर 9.1, फिगर 9.1 है उसको देखिए। इट शोज, ये दिखा रहा है द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड द सेम डायरेक्शन सम इंस्टेंट टाइम, कुछ समय के अंतराल में जो दिखा रहा है एक ही डायरेक्शन में चल रही गाड़ियों का जो फुटेज है। नाउ लुक एट फिगर 9.2, उसके बाद 9.2 के फिगर को देखिए। इट शो द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल आफ्टर सम टाइम, ये क्या दिखा रहा है? उन्हीं व्हीकल का फोटो दिखा रहा है, उन्हीं व्हीकल्स की पोजीशन दिखा रहा है कुछ समय पश्चात। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, आपके देखने से क्या पता चला? ऑफ टू फिगर, दोनों फिगर को देखने के बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच व्हीकल इज मूविंग फास्टेस्ट ऑफ ऑल, इसमें से कौन सी व्हीकल जो है सबसे तीव्र गति से चल रही है। विच वन देम मूविंग स्लोएस्ट ऑफ ऑल, और सब में से सबसे धीरे कौन सी चल रही है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इज गिवन अ टाइम, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच इज फास्टर और लोअर। हम ये अनुमान इस तरह से लगा सकते हैं कि हमको जो इंटरवल ऑफ टाइम दिया जा रहा है, टाइम का एक निश्चित अंतराल दिया जा रहा है, उसमें वो कितनी दूरी तय की, इसी से हम उसकी तेज गति या धीमी गति का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इमेजिन, अनुभव करिए, दैट यू हैव गोन टू सी ऑफ योर फ्रेंड, आप अपने मित्र को देखने गए द बस स्टैंड पर। सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाइसिकल, इसे सपोज करिए, मानिए कि आप बाइसिकल में पैडल मार रहे हैं एट द सेम टाइम एज द बस बिगेन टू मूव, उसी समय पर आप स्टार्ट किए जब बस चलना शुरू हुई। द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू, जो दूरी है आपसे तय की गई 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद, वुड बी मच स्मॉलर देन दैट कवर्ड बाय द बस, क्या वो जो बस के दौरान डिस्टेंस की गई उससे छोटी होगी? इतना तो कंफर्म ही है। वुड यू से, क्या आप कह सकते हैं दैट द बस मूविंग फास्टर देन द बाइसिकल, कि जो बाइसिकल है उससे जो बस है वो तीव्र गति से बढ़ रही है, मूव कर रही है। वी ऑफन से, हम कह सकते हैं व्हीकल एज अ हायर स्पीड, जो व्हीकल की हायर स्पीड होती है, ऊंची से ऊंची गति होती है, इन 100 मीटर रेस, 100 मीटर की रेस में। इट इज ईजी टू डिसाइड, यह बहुत आसान होता है निर्णय लेना, हुज स्पीड इज द हाईएस्ट, उसमें से किस व्हीकल की जो गति है सबसे ऊंची है। ऑन हु टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस 100 मीटर है द हाईएस्ट स्पीड, हाईएस्ट स्पीड में कौन 100 मीटर को सबसे पहले पूरा कर लिया। स्पीड, अब हम उसी नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, स्पीड गति के बारे में, जो चैप्टर के नेम में ही है। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर, आप इससे परिचित होंगे विद द वर्ड स्पीड, स्पीड से। इन द एग्जांपल्स गिवन बिलो, हायर स्पीड सीम इंडिकेट गिवन सब्सटेंस कवर्ड बाय शॉर्टर टाइम, आप स्पीड से परिचित होंगे कि यह किस प्रकार से इंडिकेट करती है जो डिस्टेंस दी जाती है उसको एक छोटे कम से कम समय में पूरी करने में, और अ लार्जर डिस्टेंस या कोई बड़ी दूरी तय करने में इन अ गिवन टाइम, कुछ दिए गए समय के आधार पर। द मोस्ट कन्वेंसेंट, यह बहुत कन्वेंट है, वे टू फाइंड या जानना आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट में से कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे तेज मूव कर रहा है। इज टू कंपेयर, इसे कंपेयर करना पड़ेगा द डिस्टेंस मूव बाय देम इन अ यूनिट टाइम, किसी एक यूनिट टाइम में उनके द्वारा दूरी तय की गई डिस्टेंस को माप कर उनमें कंपेयर कर। थस, इस प्रकार, इफ़ वी नो, अगर हम जानेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 बसेस, 2 बसों के द्वारा तय की गई दूरी इन 1 आवर, 1 घंटे में, वी कैन टेल विच वन इज फास्टर, तब हम ये पता आराम से पता लगा लेंगे कौन सी जो बस है वो तीव्र गति से बढ़ रही थी, मूव कर रही थी। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हम सभी लोग जानते हैं कि गति किसे कहते हैं,
किसी एक यूनिट टाइम में दी गई यूनिट टाइम में तय की गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट द्वारा। व्हेन वी से, जब हम कहते हैं दैट अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, जब हम कहते हैं कोई कार है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजर रही है, इट इम्प्लाइज, तो ये इम्प्लाई होता है कहाँ पर, दैट इट विल बी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर 1 आवर, तो इससे पता चलता है कि एक घंटे में वो गाड़ी जो है 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। हाउएवर, जब कभी कार सेल्डम मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर, जब कोई कार जो है कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, बराबर स्पीड से एक घंटे तक लगातार चलती रही। इनफैक्ट तथ्य है इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली एंड देन पिक्स अप स्पीड, कि यह धीरे से स्टार्ट हुई और जल्द ही गति तक पहुंच गई। सो व्हेन वी से, इसलिए जब हम कहेंगे कार हैज अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, तब हम कह सकते हैं कि जो कार की स्पीड है 50 किलोमीटर के लगभग है, 50 किलोमीटर पर आवर है। वी यूजुअली कंसीडर, हमें मानते हैं, ओनली द टोटल टाइम कवर्ड बाई इट इन द 1 आवर, हम इसे क्यों मानते हैं, क्योंकि इससे एक घंटे में उतनी ही दूरी तय की गई। वी डू नॉट बोदर, हम ये कह नहीं सकते वेदर द कार हैज बीन मूविंग, कि जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर, उस आवर में। द स्पीड कैलकुलेटेड हियर इज एक्चुअली एवरेज स्पीड, जो हम स्पीड को निकालते हैं उसे एवरेज स्पीड निकालते हैं, ना कि परफेक्ट स्पीड ऑफ द कार, किसी कार की। इन दिस बुक, इस बुक में वी शाल यूज टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड, इस बुक में हम स्पीड टर्म का प्रयोग एवरेज स्पीड निकालने के लिए एवरेज स्पीड के आधार पर करेंगे। सो फॉर अस, हमारे लिए स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, अगर हमको स्पीड को निकालनी है तो क्या करेंगे, स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो पूरी दूरी तय की गई है और पूरी समय जो तय की गई है उससे इसे डिवाइड कर देंगे, कुछ इस प्रकार से। वी कैन डिटरमाइन, हम ये डिटरमाइन करते हैं द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की दी गई जो स्पीड है, गति है, वंस वी कैन मेजर, यदि हम एक बार उसको माप लें। अ टाइम टेकन, अगर उसके द्वारा जो समय ली गई है। इट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, अगर वो बहुत कम दूरी है। इन क्लास वी आई, हमने क्लास 6 में ये सब देखा। यू लर्न, आपने सीखा हाउ टू मेजर डिस्टेंस, डिस्टेंस को कैसे मापते हैं। बट हाउ डू वी मेजर टाइम, लेकिन हम टाइम को कैसे मापते हैं आइए जानते हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को मापने का तरीका। इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, यदि आपके पास घड़ी नहीं है, हाउ विल यू डिसाइड, आप क्या जानेंगे, आपको कैसे निर्णय लेंगे। व्हाट टाइम ऑफ द डे, दिन का क्या समय हो रहा है। हैव यू आर वॉन्टेड हाउ यूर इल्डर कुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे जस्ट लुकिंग एट शैडो, क्या आप जानते हैं आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं किस प्रकार से अपनी शैडो को, छायाकृति को देखकर समय का अनुमानित अंदाजा लगाते हैं। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ, हम एक महीने में या एक साल का टाइम का मेजरमेंट उसके बीच की अवधि का कैसे करेंगे। आवर अनसेस्टर, हमारे पूर्वज बताए थे। द मेनी इवेंट्स ऑफ नेचर रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम, हम हमारे जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उन्होंने क्या बताया था कि जो प्रकृति का मौसम है उसको बदलती है कुछ इंटरवल ऑफ टाइम, एक निश्चित अंतराल के समय के अंतराल के बाद। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया, द सन राइजेस एवरी डे इन द मॉर्निंग, सुबह में जो सूर्य निकलता है। द टाइम बिटवीन वन सन राइजेस एंड नेक्स्ट वाज कॉल्ड ए डे, एक सूर्य के निकलने से दूसरे सूर्य के निकलने तक का समय को एक दिन कहते हैं। सिमिलरली, उसी प्रकार अ मंथ वाज मेजर्ड बाय वन न्यू मून टू द नेक्स्ट, एक न्यू मून से अगले न्यू मून तक जो समय रहता है उसे ही एक मंथ कहते हैं। अ ईयर वाज फिक्स्ड टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन, अर्थ का एक रिवोल्यूशन जब पूरा हो जाता है तब उसे एक साल माना गया है। ऑफन प्राय वी नीड मेजर इंटरवल, हमें इन इंटरवल को मापने की जरूरत होती है ऑफ टाइम, समय के, विच आर मच शॉर्टर, जो बहुत छोटे होते हैं, दैन डे, एक दिन से भी। क्लॉक और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस, या हाथ घड़ी या दीवार घड़ी जो होती हैं वही एक साधारण सी टेक्निक है या डिवाइस है जिससे हम समय को मापते हैं। हाउ यू एवर वॉन्टेड, क्या आपने कभी सोचा, हाउ क्लॉक्स और वॉचेस मेजर टाइम की, जो घड़ियाँ होती हैं या क्लॉक और हाथ घड़ी और दीवार घड़ी जो होती है ये समय को कैसे मापती है। द वर्किंग ऑफ क्लॉक, इनका जो वर्किंग होता है, कार्य जब करती हैं, इज रेदर कम्प्लेक्स, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स बना रहता है। बट ऑल देम, लेकिन इनमें से मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन, ये पीरियोडिक मोशन का प्रयोग भी करती हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एज पीरियोडिक मोशन इज अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में भी पीरियोडिक मोशन होता है, बहुत लोगों को पता है। अ सिंपल पेंडुलम, एक जो साधारण पेंडुलम होता है, क्या क्या कॉन्सिस्ट करके रखता है। अ मेटेलिक बॉल, अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंड फ्रॉम रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड, वो एक जो पेंडुलम होता है उसमें एक मेटेलिक बॉल आती है, एक पीस ऑफ स्टोन रहती है सस्पेंड फ्रॉम रिजिड, और जो उसका ऊपर स्टैंड का रिजिड रहता है उससे एक धागे की हेल्प से बंधी रहती है। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब, वो जो मेटेलिक बॉल होती है उसे बॉब कहते हैं, ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की। ठीक है, 9.4 में ए में शो किया जा रहा है। सो द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मेन पोजीशन, इसकी जो मेन पोजीशन होती है उस पर इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ा जाता है, जहाँ रेस्ट करता है वही इसकी मेन पोजीशन क्या रहती है, वहीं पर ये दिखाई देता है। व्हेन द बॉब इज पेंडुलम रिलीज आफ्टर टेकिंग स्लाइटली टू वन साइड, यदि हम उसे एक साइड से खींच कर छोड़ेंगे, इट बिगिंस टू मूव टू एंड फ्रो, तो एक किस मोशन में मूव करेगा, टू एंड फ्रो मोशन में मूव करेगा। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, यही सिंपल पेंडुलम का टू और फ्रो मोशन जो होता है उसे पीरियोडिक मोशन में ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। द पेंडुलम इज सेड टू हैव, पेंडुलम को कहा जाता है कि कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब, उसका एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इसकी मीन पोजीशन जो ओ है वहाँ से शुरू होकर मूव्स कहाँ तक जाती है, टू ए तक जाती है, एंड टू बी तक जाती है, एंड बैक टू ओ, और जब पुनः ओ पर वापस आ जाती है। द पेंडुलम आल्सो कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू बी अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम्स बैक टू ए,
ये किस प्रकार से होती है, ओ से शुरू होती है, फिर ए पर जाती है, फिर बी पर जाती है, फिर पुनः वापस ए पर आ जाती है। द टाइम टेकन, और उस बीच जो उसमें समय लगता है, बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसी टाइम पीरियड को, उसी ऑसिलेशन की कंप्लीट करने की जो समय उसमें लगती है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। एक्टिविटी 9.2, सेट अप अ सिंपल पेंडुलम सोन इन फिगर 9.4। 9.4 के फिगर में जो पेंडुलम को सेट किया गया उसी तरह से सेट कर लीजिए। बीच अ थ्रेड, किसी धागे से, और स्ट्रिंग या कोई स्ट्रिंग तार हो, अ लेंथ नियरली 1 मीटर, 1 मीटर जिसकी लंबाई हो। स्विच ऑफ एनी फैंस ऑफ नियर बाई, आसपास के सभी फैंस बंद कर दीजिए। लेट द बॉब ऑफ, अब जो बॉब है उसका, द पेंडुलम कम, जो पेंडुलम से आ रहा है, एट रेस्ट एट्स इन मेन पोजीशन, और उसे अपनी मेन पोजीशन पर रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। मार्क द मेन पोजीशन, उसकी मेन पोजीशन को चिन्हित कर लीजिए। द बॉब की ऑन द फ्लोर, जमीन पर, और ऑन द वॉल बिहाइंड इट, या उस दीवार पर जो उसके पीछे हो। टू मेजर द टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए द पेंडुलम वी विल नीड टू स्टॉप वॉच, हमें एक स्टॉप वॉच की नीड पड़ेगी। हाउएवर इफ अ स्टॉप वॉच नॉट अवेलेबल, अ टेबल क्लॉक और अ रिस्ट वॉच कैन बी यूज, तो कलाई की घड़ी या दीवार घड़ी भी प्रयोग में आ सकती है। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन, उसे मोशन में सेट करने के पश्चात जेंटली होल्ड द बॉब, को पकड़िए, मूव इट स्लाइटली, एक तरफ खींचिए। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच द बॉब टाइट, विल यू डिस्प्लेस इट, जब आप इसे डिस्प्लेस कर रहे हो तो देखिए जो उसकी स्ट्रिंग है वो टाइट रहनी चाहिए। नाउ रिलीज द बॉब, अब उस बॉब को छोड़िए, फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस्ड पोजीशन, जितनी दूरी से ये डिस्प्लेस हुआ है। रिमेंबर दैट, इसे याद रखिए, बॉब इज नॉट बी पुश्ड, इसे धकेला नहीं जाना चाहिए। व्हेन इट इज रिलीज, जब ये रिलीज छूट रहा हो। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक पर टाइम को नोट करिए। व्हेन द बॉब इज इट्स मीन पोजीशन, जब वो अपने मीन पोजीशन पर था। इंस्टेड, बजाय इसके ऑफ द मीन पोजीशन, उसके मीन पोजीशन के। यू में नोट द टाइम व्हेन द बॉब एट वंस एक्सट्रीम पोजीशन, जब अपनी पोजीशन को एक्सट्रीम कर रहा हो, बदल रहा हो, तब के टाइम को नोट कर लीजिए। मेजर द टाइम पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, इस टाइम पीरियड को मेजर करिए कि एक जो पेंडुलम है 20 ऑसिलेशन कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट कर रहा है। रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए। कहाँ पर? इन टेबल 9.2 में। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सोन इज जस्ट अ सैंपल, जो पहली ऑब्जर्वेशन दिखाई दे वो केवल एक सैंपल है। योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस, इससे आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो विभिन्न हो सकती है। रिपीट दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को पुनः दोहराइए। फ्यू टाइम, कुछ समय, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन बाय डिवाइडिंग द टाइम टेकन 20 ऑसिलेशन, जो आपका टाइम आ रहा है उसे 20 से डिवाइड करिए बाई 20, किससे? गेट द टाइम, और जो आपको समय मिला टेकन वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में, और द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, या उस पेंडुलम का टाइम पीरियड। इज द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम नियरली द सेम इन ऑल केस, क्या सभी केसों में बराबर आया? नोट दैट, इसे नोट करिए। स्लाइट चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, वो जो आंतरिक उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसे भी नोट करिए। डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, जो कि आपके टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं करता। नाउ अडेज, आज के समय में मोस्ट क्लॉक और वॉच हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ 1 और मोर, आजकल की जो घड़ियां उसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रिक सर्किट आते हैं, सेल्स आते हैं। दीज क्लॉक आर कॉल्ड कॉटेज, इसीलिए इन्हें कॉटेज क्लॉक भी कहते हैं। द टाइम मेजर्ड बाई कॉटेज क्लॉक, जो टाइम उनसे मेजर होती है, मच मोर एक्यूरेट, बहुत अधिक मात्रा में सही होती है, देन बाय द क्लॉक अवेलेबल अर्लियर, किससे? जो क्लॉक पहले अवेलेबल थी। यूनिट टाइम एंड स्पीड, समय और चाल की जो यूनिट होती है, इकाई होती है। द बेसिक यूनिट इज अ सेकंड, समय की जो बेसिक यूनिट है सेकंड है। इट्स सिंबल इज यस, लार्जर, इसे लार्जर एस से डिनोट करते हैं। आप यूनिट आर मिनट, उसकी लार्जर जो यूनिट है उसे मिनट में डिनोट करते हैं, एंड हावर को एच में। यू ऑलरेडी नो दीज यूनिट रिलेटेड टू वन अदर, आप ही जानते होंगे कि ये जो यूनिट है एक दूसरे से मिल रही हैं। व्हाट वुड बी, क्या हो सकता है? बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की जो बेसिक यूनिट है वो क्या हो सकता है? सिंस द स्पीड ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड की ये होती है। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। ऑफ कोर्स कुड आल्सो बी एक्सप्रेस यूनिट इन मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर हावर, जैसे मीटर पर मिनट में भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर हावर में भी। यू मस्ट रिमेंबर, आपको याद होगा, दैट द सिंबल ऑफ यूनिट आर रिटन इन सिंगुलर, जो यूनिट्स होती हैं उन्हें हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए वी वी राइट, हमें लिखना होगा 50 किलोमीटर नॉट 50 किलोमीटर्स, और 8 सेंटीमीटर नॉट 8 सेंटीमीटर्स। बूझो इज वंडरिंग, बूझो को आश्चर्य हुआ, हाउ मेनी सेकंड देयर आर इन अ डे, कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एंड हाउ मेनी हावर्स इन अ ईयर, और एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं। कैन यू हेल्प हिम, क्या आप उसकी सहायता कर सकते हैं? डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम, विभिन्न प्रकार की यूनिट ऑफ टाइम जो होती हैं, आर यू डिपेंडिंग ऑन नीड, हमारी नीड की, हमारी आवश्यकताओं पर निर्भर रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इट इज कन्वेंट टू एक्सप्रेस योर एज ईयर्स रेदर दैन डेज और हावर्स, इसे दिनों या घंटों में ना लिखे बजाय सिमिलरली उसी प्रकार इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर्स, इसे हम सालों में लिखते हैं। द टाइम टेकन बाय यू, जो समय आपके द्वारा लिया जा रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन योर होम, आपके घर से और स्कूल से। हाउ स्मॉल और लार्ज, कितना छोटा या बड़ा है। इज अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, एक सेकेंड का टाइम इंटरवल कितना बड़ा होता है। द टाइम टेकन इन स्टेइंग अलाउड 2001, 2001 इज नियर बाई 1 सेकेंड, इसे हम अगर कहेंगे 2001 तो ये लगभग 1 सेकेंड में बोला जा सकता है। वेरीफाई, इसे वेरीफाई करिए। इट बाई काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001, 2010। द पल्स ऑफ नॉर्मली हेल्दी एडल्ट रेस्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट, जो हेल्दी मनुष्य की जो पल्स रेट होती है 72 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से धड़कती है। दैट इज अबाउट 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड, वो 10 सेकेंड में 12 बार धड़कती है। दिस रेट में भी स्लाइटली हाइयर फॉर चिल्ड्रेन, और यहाँ तक कि बच्चों में इसकी जो
गति है वो और तीव्र होती है। मेनी टाइम्स बहुत समय क्या होता है, मेजरिंग डिवाइसेस, जो डिवाइसेस मेजर करती हैं टाइम को, वेयर यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विभिन्न प्रकार के विश्व में भागों में, विश्व के विभिन्न प्रकार के भागों में इनका प्रयोग किया जाता है। बिफोर द पेंडुलम क्लॉक बिकेम पॉपुलर, उसके पहले जब पेंडुलम क्लॉक पॉपुलर होता था। सेंडियल्स एक सनडायल वॉच होती है, वाटर क्लॉक एंड सैंड क्लॉक, एक वाटर क्लॉक और सैंड क्लॉक भी पाई जाती है। आज सम एग्जाम्पल ऑफ सच डिवाइसेस, ऐसी डिवाइस का कुछ उदाहरण है। डिफरेंट डिजाइन ऑफ दी डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस का विभिन्न प्रकार की डिजाइन होती हैं। डेवलप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, जिन्हें भारत के विश्व के विभिन्न भागों में बनाया जाता है। मेजरिंग स्पीड, अब हम किस प्रकार से चाल को, स्पीड को मेजर करते हैं। हैविंग लर्न हाउ टू मेजर टाइम, हमने यह सीखा कि किस प्रकार से समय को और दूरी को मापा जाता है। यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड का पता लगा सकते हैं। लेट अस फाइंड, अब हमें पाना होगा द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड, कि एक जो बाल है, गेंद है, उसकी ग्राउंड पर रफ्तार क्या है, किस स्पीड से चल रही है। एक्टिविटी 9.3 की हेल्प से ड्रा स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा को ड्रा करिए ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, विद अ चाक पाउडर और लाइम, या चाक पाउडर से। आस्क वन योर फ्रेंड टू स्टैंड 1 or 2 मीटर अवे, एक किसी अपने फ्रेंड को कहिए कि सीधी रेखा जो है उसके सामने 1 या 2 मीटर दूर खड़ा हो जाए। लेट योर फ्रेंड जनरली रोल अ बॉल अलोंग द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन अ परपेंडिकुलर टू द लाइन, लाइन की परपेंडिकुलर में सीधा अपने फ्रेंड के पास किसी गेंद को फेंकिए। नोट द टाइम एट द मूवमेंट ऑफ द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड आल्सो व्हेन इट्स बिकम कम्स टू रेस्ट, उस टाइम को नोट करिए कि कब जो बाल है वो उस रेखा को पार कर रही है और किस प्रकार कब वो रेस्ट में, आराम की स्थिति में आ रही है। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम रेस्ट, बाल को रेस्ट में आने में कितना समय लगा। मेजर द डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को मापिए, बिटवीन बीच में, द पॉइंट एट विच, उस पॉइंट पर, कम्स द लाइन्स जो रेखा पर आई हैं, एंड द पॉइंट वेयर इट्स कम टू रेस्ट, और ये कहाँ किस किस स्थान पर रेस्ट की। यू कैन यूज अ स्केल और अ मेजरिंग टेप, आप ये स्केल या मेजरिंग टेप का यूज कर सकते हैं। लेट डिफरेंट ग्रुप रिपीट एक्टिविटी, अब विभिन्न प्रकार के भागों में, ग्रुपों में इस एक्टिविटी को करिए। रिकॉर्ड द मेजरमेंट, इस मेजरमेंट को करिए इन टेबल 9.3 में रिकॉर्ड करिए। इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक दशा में जो गेंद की स्थिति है उसको मापिए। यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड की हेल्प से आप अपने साइकिलिंग या चलने की गति को भी माप सकते हैं। यू नीड टू नो, आपको यह जानने की आवश्यकता है, द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम योर होम, कि आपकी स्कूल से आपके घर की दूरी क्या है, और फ्रॉम द सम अदर पॉइंट, या दूसरे स्थानों पर क्या उसकी दूरी है। ईच वन यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड, अब आप वहाँ तक पहुँचने का समय को मापिए और देखिए कि आपकी स्पीड क्या है। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो, यह जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एमॉस्ट यू इज द फास्टेस्ट, कि आप कितने तेज हैं। स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन टेबल 9.4, टेबल 9.4 में कुछ जीवों की गति दी गई है किलोमीटर पर हावर में। यू कैन कैलकुलेट, आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में खुद से। रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट, जो सैटेलाइट होते हैं अर्थ ऑर्बिट से जब उन्हें लॉन्च किया जाता है, ऑफन अटेन स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकंड, तो उन्हें 8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से उड़ाया जाता है, मतलब 1 सेकंड में 8 किलोमीटर की दूरी उन्हें तय करनी जाती है। ऑन द अदर हैंड अ टार्टोइज कैन मूव ओनली विद अ स्पीड ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, जो टार्टोइज होता है वो 1 सेकंड में लगभग 8 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टार्टोइज, अब दोनों को कंपेयर करिए। वंस यू नो, एक बार आप जानते हैं द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है, यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मोड बाई इट गिवन टाइम, दी गई समय में तय की गई दूरी को आप निकालते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज मल्टीप्लाई बाई स्पीड बाई टाइम, क्या ये प्रत्येक समय ऐसा ही होगा कि स्पीड से टाइम में मल्टीप्लाई करें। था इस प्रकार डिस्टेंस कवर्ड, अगर हमको ये पता करना है कि हमने कितनी दूरी तय की, तो हमको अपनी स्पीड से मल्टीप्लाई करना है समय का। यू कैन आल्सो फाइंड द टाइम एन ऑब्जेक्ट वुड कवर डिस्टेंस वाइल मूविंग विथ अ गिवन स्पीड, अगर स्पीड दी गई है तो भी आप इसी तरह रख कर अपनी दूरी को भी निकाल सकते हैं। टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर आपको कितनी समय लगी ये निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको इस फार्मूले को लगाना होगा। यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा अ मीटर फिटेड, जो मीटर फिट होती है ऑन टॉप ऑफ स्कूटर के टॉप पर होती है, और मोटरसाइकिल या मोटरसाइकिल पर। सिमिलरली उसी प्रकार मीटर कैन बी सीन, मीटर जो है दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, डैशबोर्ड ऑफ कार की डैशबोर्ड पर भी लगे होते हैं, बसों के एंड अदर व्हीकल और दूसरे गाड़ियों के। फिगर 9.7 सो द डैशबोर्ड ऑफ अ कार, एक कार का डैशबोर्ड दिखा रहा है। नोट दैट वन ऑफ द मीटर हैज किलोमीटर पर हावर, एक मीटर जो होता है किलोमीटर पर हावर की स्पीड को दर्शाता है। रिटन एट द कॉर्नर पर उसको लिखा रहता है। दिस इज कॉल्ड स्पीडोमीटर, इसीलिए इसे स्पीडोमीटर का नाम दिया गया है। इट रिकॉर्ड द, क्या रिकॉर्ड करता है ये, स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर हावर, डायरेक्ट स्पीड को किलोमीटर पर हावर में ये उसे स्टोर करता है। देयर इज आल्सो अनदर मीटर, यहाँ पर दूसरा भी मीटर होता है। मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल, वो क्या पता करता है कि हमारी जो व्हीकल है कितनी दूरी तय की। दिस मीटर इज नोन एज ओडोमीटर, ऐसे मीटर को ओडोमीटर नाम दिया गया है। व्हाइल गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक, स्कूल पिकनिक पर जाते समय पहले डिसाइडेड टू नोट द रीडिंग ऑन ओडोमीटर बाय बस आफ्टर 30 मिनट टिल द एंड ऑफ जर्नी, जो पहली थी वो एक पिकनिक पर जाते समय अपने गाड़ी के ओडोमीटर को 30 मिनट के बाद को नोट की, और जब उसकी जर्नी एंड हो गई उसके बाद नोट की। लेटर ऑन सी रिकॉर्डेड हर रीडिंग इन टेबल 9.5, टेबल 9.5 जो है उसमें उसने सभी रीडिंग को लिखा। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, हाउ फार वाज द पिकनिक, की जो पिकनिक है वो कितनी दूर थी, स्पॉट फ्रॉम द स्कूल, उसके स्कूल से। कैन यू कैलकुलेट, क्या आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, द स्पीड ऑफ बस, की जो बस थी उसकी स्पीड क्या थी। लुकिंग एट द टेबल, टेबल को देखिए। बूझो आस्क्ड पहेली, बूझो ने पहले से पूछा। वेदर कैन टेल फार दे वुड हैव ट्रैवल्ड टिल 9:45 AM, वो 9:45 AM तक
कब तक कितनी दूर तक ट्रैवल किए। पहेली हैड नो आंसर, पहेली के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। दे वेंट टू दियर टीचर, वे अपने टीचर के पास गए। सी टोल्ड देम, उन्होंने उन्हें बताया दैट वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका है डिस्टेंस टाइम ग्राफ कि मतलब दूरी समय का ग्राफ। लेट अस फाइंड आउट व्हाई सच ग्राफ इज प्लॉटेड। अब हम देखेंगे कि इस ग्राफ पर टाइम को कैसे प्लॉट करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस दूरी और समय का टाइम ग्राफ। यू माइट हैव सीन द न्यूज़पेपर मैगजीन इटीसी प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म ऑफ ग्राफ मेक इट। आपने न्यूज़पेपर पर देखा होगा, मैगजीन पर देखा होगा, बहुत सी इन्फॉर्मेशन ग्राफों पर शो रहती हैं। मेक इट इंटरेस्टिंग, जो इसे रुचिकर बनाती हैं। द टाइप ऑफ ग्राफ, सभी प्रकार के ग्राफ के टाइप सोन इन फिगर 9.8, फिगर 9.8 में शो हो रहे हैं। इज नोन एज बार ग्राफ, उन्हें बार ग्राफ भी कहते हैं। इन एडर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ पाई चार्ट, एक पाई चार्ट भी होता है जो दूसरे प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जो फिगर 9.9 में दिया गया है। द ग्राफ सोन इन फिगर 9.10 के फिगर में जो ग्राफ है वो दिखाया गया है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन ग्राफ, एक लाइन ग्राफ का एग्जाम्पल है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो भी एक प्रकार का लाइन ग्राफ होता है। लेट अस लर्न टू मेक सच अ ग्राफ। अब हम आइए ऐसे ग्राफ को बनाना सीखते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर, आपको क्या लेना होगा, एक शीट ऑफ पेपर लेना होगा। ड्रा टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच ऑन इट, इस पे दो परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा करना होगा। इन फिगर 9.11, जिस प्रकार से 9.11 फिगर में दी गई है। मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नाम एक्स ओ एक्स रखिए। इट इज आल्सो एज एक्स एक्सिस, इसे हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार मार्क द वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई, जो वर्टिकल लाइन है जिसका नाम वाई ओ वाई है उसको भी मार्क कर लीजिए। इट इज कॉल्ड वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स ओ एक्स एंड वाई ओ वाई इज आल्सो नोन एज ओरिजिन, जहाँ दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन होता है उसे ओरिजिन कहते हैं। द टू क्वांटिटीज बिटवीन द ग्राफ इज डन, उन्हें ऐसे बनाया जाता है, ड्रा किया जाता है। सोन दीज टू एक्सेस, ताकि ये दोनों एक्सिस पर आराम से शो हो सके, दिखें। वी शो, हमें दिखाना होता है पॉजिटिव वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस एलॉन्ग ओ एक्स के सीधी में पॉजिटिव जो वैल्यू होती है उन्हें वहाँ पुट किया जाता है। सिमिलरली उसी प्रकार पॉजिटिव वैल्यू ऑन वाई एक्सिस, और जो दूसरी पॉजिटिव वैल्यू होती है उसे वाई एक्सिस पे एलॉन्ग वाई ओ वाई की सीध में उन्हें भी पुट करना रहता है। इन दिस चैप्टर शाल कंसीडर ओनली द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, पॉजिटिव वैल्यू की क्वांटिटी को हम इस चैप्टर में सीखेंगे। देयरफॉर इस प्रकार वी शाल यूज द शेडेड पार्ट ऑफ द ग्राफ, जो ग्राफ का शेडेड पार्ट है फिगर 9.11 में उसे ले लेंगे। बुजो एंड पहले फाउंड आउट, उन्होंने पाया डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार, द टाइम टेकन इट कवर्ड दैट डिस्टेंस, जो समय लिया और जो दूरी तय की। दिया डेटा सोन इन टेबल 9.6, उनकी जो डेटा है दूरी है वो टेबल 9.6 में दी गई हैं। यू कैन मेक, आपको बनाना होगा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, इस फॉलोइंग ग्राफ को द स्टेप्स गिवन बिलो, उन स्टेप्स के द्वारा जो इसमें दी गई हैं। ड्रा टू परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रा करना होगा, रिप्रेजेंट टू एक्सिस, जो दो एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड मार्क देम ओ एक्स एंड ओ वाई, जिस प्रकार से अभी हमने पढ़ा ओ एक्स ओ वाई को उस पर मार्क कर लीजिए। डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी को भी निर्णय कर लीजिए अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे शो करनी है, एंड वाई एक्सिस पे। इन दिस केस, इस केस में भी शो हमने देखा द अलॉन्ग द एक्सिस एक्स एक्सिस एंड द डिस्टेंस, जो समय है वो एक्स एक्सिस पे और जो दूरी है वाई एक्सिस पे डिनोट हो रही है। चूज अ स्केल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस को चूज करने के लिए आपको एक स्केल की जरूरत पड़ेगी, मात्रा की जरूरत पड़ेगी। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द टाइम ग्राफ, एक दूसरा भी तरीका इस टाइम ग्राफ को बनाने का, फॉर द मोशन ऑन ऑफ द कार की मोशन को कुड भी टाइम 1 मिनट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हम इस प्रकार से इसे रख सकते हैं। मार्क वैल्यू, उस वैल्यू को मार्क करिए फॉर द टाइम, उस समय के लिए, एंड द डिस्टेंस, उस डिस्टेंस के लिए, एंड द रिस्पेक्टिव एक्सिस, और जहाँ वो एक्सिस रिस्पेक्ट करे वहाँ पर उसे पुट कर दीजिए। फॉर द मोशन, इस मोशन के लिए ऑफ द कार मार्क 1 मिनट 2 मिनट एंड सो ऑन, इसी प्रकार उसे मार्क कर लीजिए 1 मिनट 2 मिनट एंड सो ऑन। एंड द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे क्या करिए फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से सिमिलरली उसी प्रकार मार्क द डिस्टेंस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एंड सो ऑन ऑन द वाई एक्सिस, इसी प्रकार से वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे मार्क कर लीजिए 1 सेंटीमीटर के गैप पे। नाउ अब क्या होगा, यू हैव टू मार्क पॉइंट, आपको कुछ पॉइंट को मार्क करना होगा द ग्राफ पेपर, उस ग्राफ पेपर पर टू रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ वैल्यू डिस्टेंस एंड टाइम, ताकि आप डिस्टेंस और टाइम की दी गई वैल्यू को उसमें पुट कर सकें। ऑब्जर्वेशन, उसे ऑब्जर्व कीजिए, जो ऑब्जर्वेशन है रिकॉर्डेड सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1 का जो ऑब्जर्वेशन है इन टेबल 9.6, टेबल 9.6 में सोच दैट क्या दिखा रहा है, एट टाइम 0 मिनट द डिस्टेंस मूव 0 मिनट पर जो उसकी मूविंग थी वो भी 0 थी। द पॉइंट करस्पॉन्डिंग, जो पॉइंट करस्पॉन्डिंग है सेट वैल्यूज, जिससे वैल्यू जो है सेट हो रही है ऑन द ग्राफ पर, देयर ओरिजिन इटसेल्फ, वहाँ पर केवल ओरिजिन ही है। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद द कार हैज मूव डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, जो कार की दूरी है उसने कुल 1 किलोमीटर की दूरी 1 मिनट में तय की। टू मार्क दिस सेट ऑफ वैल्यू, इस सेट ऑफ वैल्यू को मार्क करने के लिए लुक एट द पॉइंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 1 मिनट ऑन द एन एक्सिस, जो 1 एक्सिस पर है उससे उसको मिला दीजिए। ड्राई लाइन, एक लाइन खींचिए पैरेलल, वो पैरेलल है टू वाई एक्सिस पे एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट से वाई एक्सिस तक पैरेलल है। देन उसके बाद क्या करिए, ड्राई लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक ऐसी लाइन को ड्रा करिए जो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो फ्रॉम द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस, ताकि वो जो डिस्टेंस है उसको करस्पॉन्डिंग कर सकें 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर का ऑन द वाई एक्सिस पर। द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, ऐसे पॉइंट को डिनोट करिए जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। सेट वैल्यू ऑन द ग्राफ, और अपनी वैल्यू को ग्राफ पर पुट कर दीजिए। सिमिलरली उसी प्रकार मार्क ऑन द ग्राफ पेपर, उसी प्रकार ग्राफ पेपर पर भी मार्क करिए पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू, किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो वैल्यूज है उस पर सेट हो रही है। फिगर 9.12 देखिए इस प्रकार से है, फिर उसके बाद फिगर 9.13
फिगर 9.12 सोच फिगर जो 9.12 है क्या दिखा रहा है, सेट ऑफ पॉइंट, उसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, द ग्राफ करस्पॉन्डिंग द पोजीशन ऑफ कार एट वेरियस टाइम, किस प्रकार से कार की जो पोजीशन है विभिन्न प्रकार की समय पर विभिन्न प्रकार की उसकी स्थिति पाई गई। ज्वाइन ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए। द ग्राफ है शोन इन फिगर 9.13, जो ग्राफ 9.13 के फिगर में शो हो रही हैं। इट इज अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा होगी। दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार, ये क्या शो रहा है, शो कर रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो कार के मोशन को शो कर रहा है। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, यदि क्या हुआ जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसकी लाइन जो सीधी हुई, इट इंडिकेट, ये क्या दर्शाता है, दैट द ऑब्जेक्ट मूविंग कांस्टेंट स्पीड, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। हाउएवर, जब कभी इफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कीप चेंजिंग, अगर इसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है, द ग्राफ कैन बी एनी अदर शेप, तो ग्राफ का जो शेप है वो दूसरा शेप का होगा। जनरली वास्तव में द चॉइस ऑफ स्केल, जो स्केल की चॉइस होती है, इज नॉट एज सिंपल, वो साधारण नहीं होती। एग्जाम्पल गिवन 9.12 9.13 हमेशा इसी प्रकार से इक्वल नहीं रहता। मे हैव टू चूज टू डिफरेंट स्केल टू रिप्रेजेंट, हमें दो स्केल्स की जरूरत पड़ेगी, क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर और कुछ और वाई एक्सिस पर कुछ। लेट अस ट्राई, अब हमें प्रयास करना होगा इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने का। लेट अस अगेन कंसीडर, हमें फिर से मानना होगा दैट टू पहेली एंड हर फ्रेंड, जो पहेली है बस में अपने फ्रेंड के साथ पिकनिक पर गई, द डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन बाय द बस एज शोन इन टेबल 9.5, जो समय लगा और जो दूरी तय की गई बस के द्वारा टेबल 9.5 में सब दिया गया है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई बस इज 80 किलोमीटर, जो कुल दूरी बस के द्वारा तय की गई वो 80 किलोमीटर है। इफ वी डिसाइड, यदि हम निर्णय लेते हैं टू चूज आ स्केल 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अगर हम 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में डिनोट करेंगे, वी शाल हैव टू ड्रा एक्सिस ऑफ द लेंथ 80 सेंटीमीटर, तो हमें एक्सिस 80 सेंटीमीटर की लेंथ को दर्शाना पड़ेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल सीट ऑफ पेपर, एक किसी पेपर की सीट पर संभव नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम उसको एक स्केल को 10 किलोमीटर लें तो क्या होगा, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और टोटल 8 सेंटीमीटर होगा, जिसे हम पुट कर सकते हैं। दिस स्केल क्वाइट कन्वेंट, यदि हम इसे रख दें। हाउएवर द ग्राफ में कवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ ग्राफ पेपर, तो ये ग्राफ पेपर की बहुत छोटी सी दूरी को, स्मॉल पार्ट को पूरा भरेगा। सम ऑफ द पॉइंट, कुछ इसके पॉइंट ऐसे होंगे टू केप्ट माइंड, जो दिमाग में रखना होगा। वाइल चूजिंग द मोस्ट सूटेबल स्केल फॉर ड्राइंग ग्राफ आर, उन्हें किसी भी ग्राफ को ड्रा करने के लिए कुछ स्थितियों को पालन करना होता है। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू, जो सबसे ऊंची और सबसे न्यूनतम वैल्यू है उसको ध्यान में रखना होगा। द इंटरमीडिएट वैल्यू, जो इंटरमीडिएट वैल्यू क्वांटिटी की इंटरमीडिएट वैल्यू उसे भी, सो दैट, ताकि विथ द स्केल चूजिंग, जो हमने स्केल को चूज किया है, कन्वेंट टू मार्क द वैल्यू ऑफ द ग्राफ, ताकि हम उस पर ग्राफ पर वैल्यू को पुट कर सकें। टू यूटिलाइज, उसे यूटिलाइज करने पर द मैक्सिमम पार्ट, जो अधिकतम भाग जो ऑफ द पेपर, जो पेपर का अधिकतम भाग है, द ग्राफ इज टू बी ड्रान, उस पर ग्राफ को बनाना होगा। सपोज आपको मानना होगा, लेना होगा दैट यू आर गिवन अ ग्राफ पेपर साइज, आपको 25 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर का ग्राफ पेपर दिया गया। वन ऑफ द स्केल विच मीट्स टू एबव कंडीशन, जो स्केल है वो इसके ऊपरी पूरे हिस्से को, कंडीशन को एबव ऊपर जा रही है, एंड कैन एकोम्बिनेट द डेटा ऑफ टेबल 9.5 कुड बी 9.5 के टेबल के जैसा। डिस्टेंस 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो हम क्या रखेंगे 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, एंड 6 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर। कैन यू ड्रा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बना सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ द बस, उस मोशन ऑफ द बस, जो उसका मोशन है बस के मोशन को। इज द ग्राफ, जो ग्राफ आप बनाए, बाय यू सिमिलर टू दैट फिगर 9.13, जो फिगर 9.13 का ग्राफ है क्या उसे मिलता जुलता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है मोशन के बारे में बहुत अधिक जानकारी हमें देता है। व्हेन कंपेयर्ड टू द डेटा प्रेजेंटेड बाय अ टेबल, जब हम टेबल के द्वारा प्रेजेंट की गई डेटा से कंपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए टेबल 9.5 गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस मूव बस ओनली, ये क्या दिखा रहा है, केवल बस के द्वारा तय की गई दूरी को, सम डिफिनाइट टाइम इंटरवल, कुछ टाइम के इंटरवल को। ऑन द अदर हैंड, फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वी कैन फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय बस, इसमें क्या पता चल रहा है कि दूरी जो बस के द्वारा मूव की गई, इंस्टेंट टाइम, कुछ इंस्टेंट टाइम में। सपोज मानना होगा वी वांट टू नो, हमें जानने की इच्छा है, डिस्टेंस द बस हैड ट्रेवल्ड 8:15 AM की जो बस है 8:15 पर कितनी दूरी तय की। वी मार्क द पॉइंट करस्पॉन्डिंग, हमें तब एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट को बनाना होगा 8:15 AM पर। एंड ऑन द एक्स एक्सिस फिगर 9.14, जो 9.1 में जिस प्रकार का फिगर बना हुआ है। सपोज द पॉइंट इज ए, और उस पॉइंट को ए मानिए। नेक्स्ट ड्रा लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करिए पैरेलल टू वाई एक्सिस एट पॉइंट ए, जो पॉइंट उसे भी पॉइंट ए पर ज्वाइन कर दीजिए। वी देन मार्क, हमें उस पॉइंट को मार्क करना होगा, टी नाम से देना होगा ऑन द ग्राफ, उस ग्राफ पर एट विच द परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट, उस पॉइंट पर जहां दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट अगला काम क्या करना होगा, वी ड्राई लाइन थ्रू पॉइंट टी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन हमको ड्रा कर लेना होगा। द इंटरसेक्ट, जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, द वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस पर एट द पॉइंट बी, जिसका नाम बी होगा, द डिस्टेंस करेस्पॉन्डिंग टू बी, जो डिस्टेंस बी की करेस्पॉन्डिंग होगी ऑन द वाई एक्सिस पर, तो क्या होगा, ओ बी गिव्स डिस्टेंस इन कवर्ड बाय द बस 8:15 AM, तब निकल के आ जाएगा कि बस ने कितनी दूरी 8:15 AM पर तय की। हाउ मच इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो उसका किलोमीटर में डिस्टेंस क्या होगा, उसका जितना आप मात्रक रखेंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। कैन यू नाउ, क्या आप अब आपको हेल्प कर सकते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय बस 9:45 AM की बस की दूरी क्या तय की गई 9:45 AM पर। कैन यू आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द बस, क्या आप बस की स्पीड को पता कर सकते हैं फ्रॉम इट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इस दूरी समय के ग्राफ से। इसी पॉइंट के साथ ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक